हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज एक बार मैं वापस आपसे बात करने वाला हूं 3 ईयर प्रैक्टिस रूल के बारे में। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, मई के महीने की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन के केस में ये डायरेक्टिव जारी किया कि हमारे देश में अब से जो भी जुडिशरी के एग्जाम्स होंगे उसमें हर एक कैंडिडेट के पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोर्ट का। यानी कि जब उसने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से टेम्पररी इनरोलमेंट नंबर लिया है उसके बाद से उसके पास जब 3 साल का एक्सपीरियंस पूरा हो जाएगा तभी वो जुडिशरी के एग्जाम को अटेंड कर सकता है। अब रिसेंटली आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने इस 3 ईयर प्रैक्टिस रूल से जुड़ा हुआ एक और बहुत इंपॉर्टेंट आदेश जारी किया है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए, स्पेशली उन सभी लोगों के लिए जो इस वक्त वेट कर रहे हैं रिव्यू पिटीशन का या अपने एक्सपीरियंस को काउंट होने का वेट कर रहे हैं। तो उनके लिए ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। और ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, ये जो आज का पर्टिकुलर डायरेक्टिव है, ये मुझे भी सोचने पे मजबूर कर दिया कि यार सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्यों कही। चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि क्या हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो अपडेट है वो आज ही का है, जैसा कि आप इस स्लाइड में भी देख सकते हैं। अगस्त 14, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही और इसी चीज को आज हम समझने वाले हैं। इस चीज को अभी तक आपने हो सकता है कुछ न्यूज आर्टिकल्स में और कुछ वेब पेजेस में ऑलरेडी देखा हो, जहां पे यह बात कही गई कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 ईयर प्रैक्टिस रूल और उसके एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया है। चलिए समझते हैं क्या है ये पूरा मामला। लेकिन इससे पहले कि हम इस मामले को समझें, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये समझना होगा कि ये 3 ईयर प्रैक्टिस रूल है क्या, क्योंकि आज के इस पूरे के पूरे डायरेक्टिव को जानने के लिए हमें छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। बेसिकली जब सुप्रीम कोर्ट ने मई के महीने में ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन के केस में ये 3 ईयर प्रैक्टिस रूल कंपलसरी किया था, तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि सिविल जज जूनियर डिवीजन का कोई भी एग्जाम अगर कैंडिडेट देना चाहता है तो उसको कम से कम 3 साल की प्रैक्टिस लेनी पड़ेगी। ये 3 साल की प्रैक्टिस टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर से काउंट होगी और इस चीज को प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा? एक एडवोकेट जिनके पास मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस हो वो इसके ऊपर साइन करेंगे और इसको अप्रूव कराएंगे प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर से। नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी मोर और लेस ये सेम ही क्राइटेरिया था। अब यही वो एक्सपीरियंस की चीज है जो हमारे देश में बहुत सारे कैंडिडेट्स को कंसर्न कर रही है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि वो अलग अलग सर्विस में बिलोंग करते हैं, क्या उनका एक्सपीरियंस काउंट होगा, क्या किसी और सर्विस का एक्सपीरियंस काउंट होगा, और अगर उन्होंने एलएलएम किया या पीएचडी करी तो क्या उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा कि नहीं। अब आज की जो ये सिचुएशन है, यहां पे हमें ऐसा ही कंसर्न देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मध्य प्रदेश के एक सिलेक्टेड सिविल जज जो साल 2019 में जज बन गए थे, यानी कि एक ऐसा कैंडिडेट जो ऑलरेडी जुडिशरी को क्वालिफाई कर चुका है और ऑलरेडी मध्य प्रदेश में ऐसा सिविल जज सर्व कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये दलील दी कि सर मैं भी दूसरे स्टेट के जुडिशरी एग्जाम को अटेंड करना चाहता हूं। आपने जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल का रूल बनाया है वो एकदम सही है, मुझे उस बात से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने उसमें बोला है कि एज एन एडवोकेट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या एज अ लॉ के ग्रेजुएट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट मैं तो एक जज हूं और मैं साल 2019 से जज हूं, यानी कि मेरे पास मोर देन 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है जजशिप का। अब इस सिचुएशन में मेरी जो ये जजशिप है इसका एक्सपीरियंस काउंट होना चाहिए इन 3 ईयर प्रैक्टिस, क्योंकि अगर मैं दूसरे स्टेट का एग्जाम देने जाऊंगा तो वो मुझसे सर्टिफिकेट मांगेंगे। अब इस सिचुएशन में अगर मैं 3 साल से ज्यादा जज रहा हूं तो अल्टीमेटली मैंने वो जो क्राइटेरिया है वो तो फुलफिल कर लिया प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का, तो मुझे ये बात कैलकुलेट करके दी जानी चाहिए। अब नॉर्मल प्रूडेंस में बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि हाँ ये बात शायद सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर ले, और उसमें उन्होंने रीजनिंग भी बहुत अच्छी दी। उनका एक कोट है, 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 10 टाइम्स रीडिंग, जुडिशियल वर्क इज रिचर। तो उन्होंने बोला कि जो एडवोकेसी है, जुडिशियल वर्क तो उससे भी ज्यादा रिच है अगर आप एक एग्जाम के तौर पे एक्सपीरियंस को काउंट कर रहे हैं। अब हमने इस बात को एक्सपेक्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज में जुडिशरी का जो एक्सपीरियंस है उसको अलाउ कर देगी, क्योंकि ऑलरेडी अगर कोई एक व्यक्ति लॉ क्लर्क है उसको ये चीज अलाउ करी जाती है। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि किसी जुडिशियल ऑफिसर के साथ क्लर्कशिप करता है या इंटर्नशिप करता है तो उसका एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है इस 3 ईयर प्रैक्टिस में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बीआर गवई साहब ने इसका जस्ट उलट इंटरप्रिटेशन दिया। चीफ जस्टिस साहब का रिप्लाई ये आया कि यहाँ पे वो जो एमपी के ओन जुडिशियल एग्जाम है वहां पे उनको उसी में अटेम्प्ट करना चाहिए, उसी में आगे बढ़ना चाहिए। वो दूसरे स्टेट को अगर अपीयर करना चाहते हैं तो ये सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि वो अपने पुराना जजमेंट, यानी कि मई के महीने में जो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का जजमेंट था उसको बदलने के बिल्कुल फेवर में नहीं है। इसके पीछे उन्होंने बहुत सारी रीजनिंग दी, जिसमें से एक रीजनिंग ये थी कि अगर वो ये जजमेंट में जजशिप का एक्सपीरियंस अलाउ कर देते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दरवाजा खोल के आ जाएंगे कि सर हमारे इस सर्विस का एक्सपीरियंस भी काउंट किया जाए। अब इस सिचुएशन में ये एक रीजनिंग थोड़ी सी सही लगती भी है कि हाँ भाई ये बात सच है कि बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज के एक्सपीरियंस को काउंट करना देखना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में जो पूरी की पूरी रीजनिंग थी इस जजमेंट के पीछे वो यही थी कि एक कैंडिडेट एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जज बने ताकि उसकी जो इफेक्टिवनेस है जजशिप की वो बेहतर हो। अब इस सिचुएशन में कैंडिडेट
कैंडिडेट जो ऑलरेडी 5 साल या उससे ज्यादा के लिए जज रह चुका है और उसके पास इतना वर्दी एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपीरियंस भी काउंट ना करना एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, ना केवल हमारे देश के जुडिशरी एस्पिरेंट्स बल्कि ऑलरेडी सिलेक्टेड जजेस के साथ भी। क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है कि एक कैंडिडेट किसी एक स्टेट में जजशिप का एग्जाम देता है, सेलेक्ट होता है और उसके बाद वो अपने होम स्टेट के लिए या किसी दूसरे एस्पिरेशनल स्टेट के लिए ट्राई करता है। कई बार वो अपने फैमिली कंसर्न्स के कारण करता है, कई बार खुद के लिए करता है या कई बार अपने फ्यूचर के लिए करता है। अब ये जो चीज है, इस जजमेंट ने ना केवल जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए बल्कि उसके साथ ही साथ सिलेक्टेड जजेस के लिए भी दरवाजा लगभग क्लोज कर दिया है कि वो अपने ड्रीम जजशिप की पोजीशन को अचीव कर पाए या अपने फेवरेट कार्डर या स्टेट तक पहुंच पाए। आपको इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में क्या लगता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। शायद मैं इसके बारे में थोड़ी और रिसर्च करूंगा कि इसके पीछे और क्या रीजनिंग हो सकती है, लेकिन आपका ओपिनियन मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगा कि आपको इस बारे में क्या लगता है। और एक सिंपल सा सजेशन, अगर आप इस वक्त जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसको करते रहिए। कोशिश कीजिए कि अगर आपका 3 साल या उससे ज्यादा का समय बचा हुआ है तो आप इस पूरे के पूरे ग्रेजुएशन से पहले या ग्रेजुएशन के तुरंत बाद कुछ महीने डेडिकेट करके तैयारी पूरी कर लें। उसके बाद आप अपना समय जहां भी डेडिकेट करेंगे, आपके लिए केवल और केवल एक ही चीज बचेगी, अपने एग्जाम से पहले, अपने एग्जाम के अटेम्प्ट से पहले अपने कोर्स को क्विकली रिवाइज करना। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं, आपके ओपिनियन का मुझे इंतजार रहेगा। और जैसा कि हमें पता है कल है इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त, और इसी चीज को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है आजादी का महाबोनस, जहां पे हम आपको 1 साल का एक्सटेंशन फ्री दे रहे हैं। लेकिन एक मिनट, ये एक स्पेशल चीज है, मतलब इस वक्त आपको हमारे 1 साल के जुडिशरी सब्सक्रिप्शन में 60% ऑफ मिलेगा, यानी कि आधे से भी कम प्राइस। उसके साथ 1 साल फ्री मिलेगा, यानी कि टोटल 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन 1 साल के भी आधे के कम पैसे में। लेकिन इसको आजादी का महाबोनस बनाना है, इसीलिए हमने इसमें 12 मंथ का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ऐड किया है, यानी कि 2 ईयर प्लस 1 ईयर, दैट मींस टोटल 3 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन मिलता है आपको हमारे इस आजादी के महाबोनस में। और इसके लिए आपको मेरे कोड का इस्तेमाल करना है, जिसका नाम है PS। इसके साथ ही साथ इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि इस वक्त हरियाणा एडीए आपके सामने है, और इसी चीज को और ज्यादा ध्यान में रखते हुए हमने जो हमारा जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, जहां पे जुडिशरी के साथ साथ आपकी एडीए, एडीपी, एडीपीओ, एडीपीपीओ और जेएलओ की जो बैच है वो हमने लॉन्च कर दी है, जहां पे आपको ये ऑफर भी मिल रहा है और इस ऑफर के साथ साथ आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स भी मिल रहे हैं। और इसके लिए भी आप मेरे कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये ऑफर आज रात को खत्म हो रहा है, तो इसको जल्दी से अवेल कीजिए। अगर आप अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम उत्तराखंड या छत्तीसगढ़ को अपीयर कर रहे हैं तो इस वक्त इन दोनों की टेस्ट सीरीज आपको मात्र ₹1 में मिल रही है। आप मेरा कोड PS का इस्तेमाल करेंगे, आपको ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि सर एक क्लास कॉन्स्टिट्यूशन खल्लास कब आएगी, तो फाइनली विशाल सर आपके लिए लेके आ रहे हैं एक क्लास कॉन्स्टिट्यूशन खल्लास। 16 अगस्त को सेशन ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, जाके लाइक कीजिए और अपनी एक ही क्लास में जितनी भी दिक्कतें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की उसको दूर कीजिए विशाल सर के साथ। मिलते हैं आप सबके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।